पीसीबी ने अपनी रंडी रोनियां स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इनका काम है रंडी रोना, इन्होंने रोना है और सिर्फ रोना है। अब भाईजान इन्होंने नई तमाशबीनियां शुरू कर दी है। जब इनको पता चला ना कि भाई पीएसएल तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, पीएसएल सिर्फ फ्लॉप नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी दूसरी कंट्रीज में बड़ा गलत गया है कि यार ना हमारे पास ग्राउंड है, ना हम कोई सीरीज जो है वो कर सकते हैं, किसी टीम को जो है वो हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री में आके कुछ सीरीज ही खेले। किसी आईसीसी टूर्नामेंट को तो बड़ी दूर की बात है, मतलब हम कोई सीरीज होस्ट नहीं कर सकते, आईसीसी टूर्नामेंट कहां से हम होस्ट करेंगे। और को मेजबानी जो है उसको मुअम्मा बनाकर रख दिया है और ना वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहता है और ना ही उसे ये मंजूर है, यानी इंडिया की बात हो रही है कि इवेंट 2 मुल्कों में हो। तो इश्यूज जो हैं वो शदीद किस्म के हो रहे हैं, साथ ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। एग्जैक्टली वही वाला सीन जनरेट करते हैं। और बाकी टीमें जो हमारे जैसी पाकिस्तान जैसी छोटी टीमें हैं या कोई और आप क्रिकेट बोर्ड ले लें, उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है और वो चाहते हैं कि बाकी बोर्ड्स भी उनकी मनमानी जो है उनकी मनमानी बाकी बोर्ड्स के ऊपर भी चले और वो दबा के रखें बाकी प्लेयर्स को, बाकी टीमों को, बाकी बोर्ड्स को अपने अंडर जो है दबा के रखें और वो हमेशा से करते आए। हमें तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंडिया आएगा, विराट कोहली साहब हो गए और रोहित शर्मा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी गए हैं और उनको भी चाहिए, आना चाहिए। बीसीसीआई इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, उनके शेयर्स और उनका बोर्ड देख लें तो वो उनकी सपोर्ट है, मोनोपोली ज़्यादा उनकी, तो उसके मुकाबले में पीसीबी तो किसी लेवल पे नहीं, पीसीबी को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर, आईसीसी में प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। बाकी टीम्स को इशू नहीं है तो दे मस्ट कम। बहुत बुरी सिचुएशन है। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। और वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। और से डिमांड की है कि बीसीसीआई से एश्योरेंस लेके दें हमें कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें इंडिया की टीम पाकिस्तान में लाजमी आएगी, क्योंकि हम जो है वो अपने जो स्टेडियम से उनको अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो दुल्हन को तैयार करके रख लें और इंडिया से जो बाराती ना आए। तो इस वजह से हमें पहले एश्योरेंस चाहिए ये कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आएगी। ऐसी तो जनाब मैंने तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप डीएन स्पोर्ट पे जितना मर्जी आज मुझे जो है ना इंडिया से लिख दें, कुछ नहीं होने वाला। इंडिया इधर आएगा या वॉक ओवर देगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। चूंकि यह आपने कहा था आईसीसी मीटिंग में कि एक मिनट, यह आपने कहा था बीसीसीआई ने कि वर्ल्ड कप का कोई हाइब्रिड मॉडल ना बना है, ना बन सकता है और ना बनने दिया जाएगा। सेम गोज फॉर यू इंडिया एंड पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी इन पाकिस्तान। तनवीर, सिर्फ इंडिया की ऐसी टीम है तो हिल गई होगी यार अब ये क्या, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं बहाने तो ढूंढते हैं ना कि भाई हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाना चाहते, इजाजत नहीं दे रही टीम। जो उनके सदियों से एक ड्रामा हम सुनते हुए आ रहे हैं, बहानेबाजी सुनते हुए कि भाई ये अब इनको ये चीज सोचनी नहीं चाहिए कि भाई अब हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपने 100% जाना है। मैं ये भी कह रहा हूं तनवीर, आपसे कल लूंगा माजरत के साथ, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? किसी ने माना, फिर आप मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोग इसको ना माने, या इंडिया में नहीं बना, नहीं हाइब्रिड यहां भी नहीं बनेगा कि जी पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तक अपना प्लान भी तैयार नहीं कर सका। अगर इंडिया इनकार करता है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आके खेलने से, तो मैं तो इस बात पे हैरान हुआ कि इंडिया किस बात पे आके इनकार करेगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जाके खेला और हम सब लोग जानते हैं कि किन गारंटीज़ की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया का टूर किया था। वो गारंटीज़ यही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी और पाकिस्तान इसीलिए अपनी टीम को पाकिस्तान ने इंडिया भेजा था। और वो आईसीसी के चेयरमैन भी यहाँ पर आए थे, आईसीसी के लोग भी यहाँ पर आए थे। उस वक्त ज़काश पहले एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करा चुके थे और हम बहुत अरसे से ये बातें पहले भी करते रहे थे जब नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आज ये खबरें छापी गई हैं कि छपवाई गई हैं कि पाकिस्तान के पास प्लान बी नहीं है। भाई किस बात का प्लान बी होना चाहिए? हम होस्ट हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को आके खेलना ही खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आईसीसी के इवेंट के अंदर ये सब कुछ हो। तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन था, इंडिया ने आगे जाके T20 वर्ल्ड कप भी 26-27 के अंदर शायद होस्ट करना है, तो पाकिस्तान फिर अपना वही दाव पेच इस्तेमाल करेगा जो पाकिस्तान ने करना था। लेकिन इस बार क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रजीम जो है वो फिर शहबाज शरीफ की आ चुकी है और आसिफ जरदारी सदर बन चुके हैं पाकिस्तान की, बदकिस्मती है कि ये वो लोग हैं जो कि ना तो ये नेशन प्राइड के लिए कुछ करते हैं और ना ही ये कुछ स्टैंड लेते हैं। ये इनको कहीं से भी कोई कहा जाए तो ये फटाफट मान जाते हैं। पिछली दफ़ा भी इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि टीम भेजो, वो अपने तौर पर बोर्ड ने एफर्ट करके आईसीसी के साथ बात करके पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करने की कोशिश की थी। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। मेरा ज़ाती ख्याल यही है
अब जो कुछ ही दिनों में जो एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें आईसीसी के लोग भी मौजूद होंगे और जय शाह भी उसमें मौजूद होंगे। तो वहां पर जो है वो मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के इस टाइम के चेयरमैन है, क्या पता वो कब तक चेयरमैन रहते हैं, वो जो है ये डिमांड रखेंगे और एश्योरेंस जो है वो मांग रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप जो है वो तो अभी जो होने जा रहा है, लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें काफी सारा टाइम बाकी है। अब पीसीबी ये कह रहा है कि भाई हमें जो है वो आप ये करें कि एडवांस में एश्योरेंस दे दे। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के जो भी जो ऑफिशियल्स हैं, खबर ही आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि वो तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम किसी भी मामले में एश्योरेंस दे ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो चैंपियन ट्रॉफी बहुत ज्यादा दूर है। तो हमें हमारी हुकूमत से जब परमिशन मिलेगी तो हम जो है इस मामले में आपको बता देंगे, लेकिन अभी इतना अरसा पहले हम आपको इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अब अगर देखा जाए तो पीसीबी और बीसीसीआई के जो मामलात है ना वो फिर से खराब होने जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि पहले ये हुआ था कि जब एशिया कप हुआ था तब जो है ये कहा गया था कि भाई साहब जो है ये तो एशिया कप है, आईसीसी का इवेंट नहीं है, तो आईसीसी इसमें मुदाखलत कर ही नहीं सकता। तो आईसीसी ने तब कोई मुदाखलत नहीं की और तब एशिया कप जो है पाकिस्तान से बाहर चला गया। अब जब वर्ल्ड कप आया जो इंडिया में खेला जाना था, वर्ल्ड कप के टाइम ये था कि यार ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का जो इवेंट है इसे आप किसी सूरत में खराब नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आईसीसी आपसे निपटेगा। आइंदा हफ्ते आईसीसी की मीटिंग में आईसीसी हुकाम और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह से मुलाकात करेंगे। एजेंडा ये है कि पाकिस्तान तैयारी करने लगा है, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करेगा, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ये सोच रहा है कि हमें एश्योरेंस चाहिए और आईसीसी इस चीज़ की गारंटी दे कि भाई आप तैयारी पूरी करें और शुरू करें, भारतीय टीम ज़रूर आएगी। ये अगले आइंदा हफ्ते जो है मीटिंग है आईसीसी की और इसके अंदर जो पाकिस्तान के नए चेयरमैन पीसीबी बने, ये सिर्फ चेयरमैन पीसीबी नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, अभी बने नहीं हैं बट एक्सपेक्टेडली वो होंगे। तो इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज ए क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर बन जाते हैं तो इसलिए इनका आईसीसी इजलास में पहली शिरकत होगी एज ए चेयरमैन पीसीबी। और इनका जो माइंड है अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो चाह रहा है कि भाई हमें अभी से बता दें कि भाई इंडिया ने आना है। ये ना हो कि पिछले दफ़ा जो एशिया कप में किया कि हमने अपने मैचेस भी श्रीलंका में खेले, सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान के अंदर हुए और हमारी टीम ने ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया, इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी। तो ऐसा इस बार ना करिए चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उस वक्त तो ये बहाना था कि भाई आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, इसमें आईसीसी क्या कर सकता है। और पाकिस्तान फिर भारत गया 2023 वर्ल्ड कप खेलने और इसलिए गया कि भाई आईसीसी का इवेंट है वो थोड़ी खराब करना है, तो आईसीसी इवेंट के लिए तो हम जाएंगे। अब पाकिस्तान ये आर्ग्यू कर रहा है कि अब आईसीसी इवेंट ही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्या भारत वो पाकिस्तान आएगा? और इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को एश्योरेंस चाहिए बीसीसीआई से बजरिया आईसीसी। लेकिन वो जय शाह साहब से भी मुलाकात करेंगे। अब हिंदुस्तान टाइम ने एक कोटेशन लगाई है, सोर्स का नाम नहीं बताया बट बीसीसीआई ऑफिशियल के नाम पे उन्होंने बोला कि हमारा मौक़िफ़ एक ही है कि भाई हम अपनी हुकूमत को बताएंगे कि ये इवेंट है, अगर वो हमें परमिशन देंगे तो हम चले जाएंगे, अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो हम नहीं जा सकते। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज हमें हमारे से इंश्योरेंस चाहिए जबकि मार्च चल रहा है उस इवेंट के लिए जो आइंदा बरस में होगा, तो भाई हम ये कैसे दे सकते हैं? ये उनका मौक़िफ़ है और यह जाहिर है जय शाह साहब यही बात हो सकता है वो मोहसिन नकवी साहब को भी कहें कि भाई मैं आपको अभी कैसे परमिशन अश्योरेंस दूं। अब सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तान ने इंडिया जाना हो या इंडिया ने पाकिस्तान जाना हो, ये बात तो तय है कि हुकूमती जो है ना परमिशन ज़रूरी है दोनों की तरफ से। पाकिस्तान में सिचुएशन इसलिए थोड़ी सी क्लियर है कि हमारे इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट बन गई, मगर भारत में अभी इलेक्शन होने हैं। और अगर ये बात अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि इंडिया हमें बता दे, तो मुझे लगता है कि अभी तो शायद कोई एश्योरेंस वाला टाइप सीन होगा नहीं। अब मोस्ट एक्सपेक्टेडली वहाँ पर गवर्नमेंट फिर मोदी जी की बनेगी, बट ऑफकोर्स इलेक्शन से पहले तो इस तरह का कोई डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल नहीं होने वाला और ना ही कोई अभी कुछ इस तरह का होगा। वो कहेंगे कि गवर्नमेंट में अभी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के बाद नहीं